हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। वीडियो शुरू होता है और हम लिली को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। इसी वजह से उसे एडमिट किया होता है हॉस्पिटल में। और जो लिली होती है वो गूंगी होती है। इसी वजह से वो अपने मन में सोच रही होती है कि काश मैं अपनी सासू माँ को बता पाती कि मुझे कुछ स्पाइसी खाने को मन कर रहा है। वो सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है और अपनी सासू माँ को देख रही होती है। और इसकी ये सारी मन की बातें इसकी सासू माँ फिर से सुन पा रही होती है। और उसके बाद इसकी सासू माँ कहती है कि क्या ये सब मेरी डॉटर इन लॉ की मन की बातें हैं जो मैं सुन पा रही हूँ। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसकी डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ को देखती है और उनसे अपने मन में कहती है कि मॉम, क्या आप मेरे लिए प्लीज स्पाइसी खाना ला सकती है। उसकी ये सारी मन की बातें सुनने के बाद उसकी सासू माँ कहती है कि लिली, तुम्हें स्पाइसी खाना खाना है। तो लिली सर हिलाकर कहती है कि हाँ। ये सुनते ही उसकी सासू माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं अभी तुम्हारे लिए लाई। ये कहकर वो ऐसे चली जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ उसके लिए एक स्पाइसी सा खाना लेकर आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने काफी वेट किया ना इसके लिए। ये सुनकर वो अपना सर हिलाकर कहती है कि हाँ। फिर वो उसे खाना देते हुए उससे कहती है कि ये लो बेटा, इसे ट्राई करके बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। ये सुनकर वो खाना खा लेती है और उसके बाद उसकी सासू माँ अपने मन में सोचती है कि मेरी बहू बोल नहीं सकती पर कोई बात नहीं, मैं उसकी मन की बातें सुन सकती हूँ। वो सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच वो अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है कि क्या ये तुम्हें अच्छा लगा बेटा। ये सुनकर उसकी डॉटर इन लॉ उससे आगे कुछ कह पाती इससे पहले उससे खून की उल्टियां होने लग जाती है। ये देखकर तो उसकी मदर इन लॉ काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो उसे संभालने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पर भागते हुए एक नर्स आता है और वो इस खाने को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। आप एक प्रेग्नेंट औरत को इतना स्पाइसी खाना कैसे खिला सकती है। आपको पता है इस खाने से उसे कितनी दिक्कत हो सकती है। वो सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर लिली का हस्बैंड आ जाता है और वो लिली को इस हालत में देखकर अपनी मॉम को धक्का देते हुए कहता है कि लिली का 10वां महीना चल रहा है तो आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगर आपको इसकी केयर नहीं करनी है तो फिर आप बता दो ना, आपको उसके साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर वो कहती है कि बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए कुछ स्पाइसी खाने के लिए लाऊं और इसलिए मैं उसके लिए लाई थी। पर उसका बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा उससे कहता है कि मॉम आप उस पर ब्लेम मत ढालिए, ठीक है ना। फिर लिली को देखता है और गुस्से में अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, अगर लिली और मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मॉम हो। उसके बाद बाकी सब भी बोलने लग जाते हैं ये कितनी बुरी मदर इन लॉ है, अपने बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और वो लोग इसी तरह उसे ब्लेम कर रहे होते हैं। पर वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है पर कोई भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर ये अपने मन में सोचती है कि पहले मैंने सोचा था कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन उसी दिन मेरी डॉटर इन लॉ को उस खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उसे अपने बच्चे को समय से पहले ही जन्म देना पड़ा। ये कहते ही ये सीन प्रकट होता है। फिर हम देखते हैं कि लिली को ऑपरेशन रूम में लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि लिली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर लिली अपने मन में अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मॉम, मैंने बच्चे के लिए जो गुड लक जाम लिया था वो घर में ही है, तो प्लीज आप उसे मेरे पास ले आइए। अपनी बहू की मन की बातें सुनने के बाद वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं उसे अभी लाई। उसका तो घर जाकर उसे ले आती है और अपनी बहू को दे देती है। फिर ऑपरेशन वाले रूम से नर्स बाहर आता है और वो गुस्से में कहता है कि ये क्या है। ये देखकर तो ये भी शॉक हो जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने अपनी बहू की बात मानकर उसे वो गुड लक चाम लाकर दिया। पर थोड़ी देर बाद ही नर्स बाहर आता है और वो मुझ पर चिल्लाने लग जाता है। फिर वो नर्स सबको बुलाने लग जाता है और उन सब से कहता है कि प्लीज कोई पुलिस को बुलाओ। पहले तो ये मिस नोबा ने अपनी डॉटर इन लॉ को बुली किया, उसके बाद उन्होंने अपनी बहू को ये श्रापित चीज ला कर दी। नर्स की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग नोबा को ब्लेम करने लग जाते हैं और उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर वो इन लोगों की बातें सुनकर मरी जाती है। इसी बीच टाइम रिवर्स होता है और उसकी आंखें उस टाइम पर खुलती है जब उसकी बहू ने उससे स्पाइसी फूड खाने के लिए मांगा था। अपनी बहू की मन की बातें सुनने के बाद वो खुद को देखने लग जाती है। उसके बाद वो खुद के मन में सोचती है कि क्या मैं अभी तक मरी नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरा फिर से रीबर्थ हुआ है। ये बात सोचते ही वो अपनी बहू को देखती है और उसकी बहू अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे सच में स्पाइसी फूड खाने का काफी ज्यादा मन कर रहा है। काश ऐसा होता, मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए स्पाइसी फूड बना कर लाती। अपनी बहू के मन की बातें सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे झूठे आरोप में फंसाकर मुझे मार डाला।
बट इस बार मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। वही सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है, इसी बीच उसके बेटे को किसी का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि हेलो मिस्टर ली, कैसे हैं आप? क्या मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा? वही सारी बातें फोन में कर ही रहा होता है। इसी बीच उसकी मॉम अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में जैसे ही मेरा बेटा कंपनी के काम के लिए बाहर जाता है, वैसे ही मुझे झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है और उसके बाद मेरी डेथ भी हो जाती है। बट मैं उसे इस लाइफ में ऐसा कुछ भी करने नहीं दे सकती। इन बातों को सोचकर वो अपने बेटे का बस छुपा देती है। उसके बाद हम उसके बेटे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि जी मैं अभी निकलता हूँ। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे जरूरी काम के लिए बाहर जाना होगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है बेटा, तो फिर तुम जाओ। उसके बाद वो अपना वॉलेट ढूंढने लग जाता है जो उसे मिल नहीं रहा होता है। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मेरा वॉलेट कहाँ पर है? तो उसकी मॉम और उसकी बीवी उसका वॉलेट ढूंढने लग जाती है, पर उन्हें भी वो नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि वॉलेट? बेटा, मैंने तो तुम्हें कोई वॉलेट लाते हुए यहाँ पर नहीं देखा। कहीं तुम उसे घर तो भूल नहीं आए? ये सुनकर वो कहता है कि मुझे ठीक से पता नहीं, मेरे वॉलेट में मेरी आईडी है और मेरे बैंक के कार्ड्स भी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? एक काम करते हैं मॉम, हम लोग घर जाकर देखते हैं, चलिए। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो उसके साथ जा ही रही होती है। इसी बीच उनकी बहू लिली अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ लेती है और उनसे साइन लैंग्वेज में कहने लग जाती है कि मदर इन लॉ, क्या आप मेरे लिए स्पाइसी फूड बना सकती हैं? उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी मदर इन लॉ से जारी होती है, पर लिली उनका हाथ पकड़ लेती है और उनसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि मॉम, यहाँ का जो खाना है बहुत खराब है, तो क्या प्लीज आप मेरे लिए कुछ स्पाइसी बनाकर ला सकती है? ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ स्पाइसी खाना है बेटा? तो लिली सर हिला के कहती है कि हाँ। ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ स्पाइसी बनाकर लेकर आऊंगी, ओके। ये कहकर वहां से जारी होती है, बट लिली उनसे कहती है कि मुझे आज ही खाना है। लिली को इस तरह से करते हुए देखकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि मॉम ने कहा ना कि वो तुम्हें कल लाकर दे देगी, तो तुम उन्हें अब परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना बिजी हूँ? हाँ, मॉम को अब मेरे साथ जाने दो, जाके वो मेरी पैकिंग में और मेरा वॉलेट ढूंढने में मेरी मदद कर सके। आपने बेटे को इतना गुस्सा करते हुए देखकर ये कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ। फिर वो लिली से कहती है कि मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ, प्लीज तुम उस पर गुस्सा मत होना। दरअसल बात यह है कि उसे अभी थोड़ी जल्दी है, इसी वजह से वो तुम पर थोड़ा गुस्सा हो गया, तो तुम उस पर गुस्सा मत करना। तुम्हें बस स्पाइसी फूड खाना है, क्यों, है ना? तो लिली सर हिला के कहती है हाँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी की वजह से कुछ ज्यादा क्रेविंग हो रही है। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि इवन मैं उसके लिए घर जाकर कुछ खाना बना कर लाऊं तो चलेगा? अपनी मॉम की ये बात सुनकर इवन कहता है कि ठीक है मॉम, पर जल्दी करिए। फिर वो लिली को देखता है और कहता है कि सच में ये कितनी परेशान करती है। ये कहकर वो अपनी मॉम के साथ वहां से जा रहा होता है। इसी बीच वहां पर एक नर्स आ जाता है, जिसे देखकर तो ये डर जाती है, क्योंकि इस नर्स ने उसकी पिछली लाइफ में लिली के साथ जो भी हुआ उसका सारा ब्लेम इस पर ही सब ढाल दिया था। इस वजह से उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। फिर वो नर्स कहता है कि हमें पेशेंट को चेक करवाने के लिए थोड़ा ले जाना होगा। ये सुनकर लिली की मदर इन लॉ कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो उसे थैंक यू करती है और अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। फिर वो जैसे हॉस्पिटल के बाहर आती है, फिर वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं घर जाकर तुम्हारी पैकिंग कर दूंगी, पर तुम कैफेटेरिया जाकर अपनी पत्नी के लिए कुछ खाना पैक करके लाओ, ठीक है? अपनी मॉम की सारी बातें सुनकर वो कहता है कि ठीक है मॉम, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो एक ईगल से स्माइल करती है और वो भी वहां से चली जाती है। फिर हम लिली को देखते हैं, जिसका चेकअप ये नर्स कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर उसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ आ जाती है। फिर उसका हस्बैंड उसे खाना देता है और लिली उस खाने को खा लेती है। पहले तो लिली उस खाने को खा रही होती है खुशी खुशी, पर उसके थोड़ी देर बाद ही लिली को खून की उल्टियां होने लग जाती है, जिसे देखकर तो सब लोग डर ही जाते हैं। फिर लिली की मदर इन लॉ उससे कहती है कि लिली बेटा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और लिली नर्स को इशारा करती है और नर्स एक्टिंग करते हुए उस खाने को देखने लग जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि आप लोग एक प्रेग्नेंट औरत को इतना स्पाइसी खाना कैसे खिला सकते हैं? क्या आप लोगों को इतना भी नहीं पता, एक प्रेग्नेंट औरत को इतना स्पाइसी खाना नहीं खिलाना चाहिए? ये सुनकर लिली की मदर इन लॉ स्माइल करने लग जाती हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं उनके बारे में। इन लोगों की फालतू बातें सुनने के बाद इवन कहता है कि मैंने उसके लिए ये खाना इसलिए लाया क्योंकि उसने ही मुझसे कहा था। लोगों की सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम आग में घी डालने का काम करती है और वो कहती है कि इवन लिली ने तुम्हारे लिए हमेशा कड़ी मेहनत की है, तो तुम उससे नाराज हो तो क्या हुआ? तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अपनी मॉम की सारी बातें सुनने के बाद इवन लिली से कहता है कि हनी, तुम इन लोगों को समझाओ ना,
कि मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर ही किया था। तुम्हें तो स्पाइसी खाना खाना था ना, और इसी वजह से ये स्पाइसी फूड मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। प्लीज तुम इन सबको समझाओ कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अपने हस्बैंड की सारी बातें सुनने के बाद लिली साइन लैंग्वेज में उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी लिली की बात नहीं सुनता। उल्टा लोग और इवन को ब्लेम करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे अपनी पत्नी को धमका रहा है, जरा देखो तो सही। इन लोगों की सारी बातें सुनकर लिली की मदर इन लॉ काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में तुम्हें बस अपनी पत्नी की चिंता थी, ना कि मेरी। तुम लोगों ने बिना किसी रीजन के मुझे हर चीज के लिए ब्लेम किया। अब इस लाइफ में तुम ये सारी चीजें झेलो। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि इवन तुम कहना क्या चाहते हो? वो क्या झूठ बोल रही है और वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है? अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद वो लिली से कहता है कि लिली, तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सारी बातें वो काफी गुस्से में कह रहा होता है। ये सारी चीजें देखकर उसकी मॉम उसे धक्का मारती है और उससे कहती है कि इनफ। इवन तुम अपने आप को एक आदमी कहते हो और अपनी वाइफ के साथ इस तरह से व्यवहार करते हो, हाँ? अपनी मॉम की यह बात सुनकर इवन लिली से कहता है कि हनी, मैंने ये सारी चीजें जानबूझ के नहीं की है, तुम्हें तो पता है क्यों, है ना? प्लीज तुम सबको समझाओ ना कि मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। इसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी सब तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद इवन लिली से कहता है कि हनी, प्लीज तुम कुछ बोलो ना कि मैंने ये सब नहीं किया है, मैं इस बच्चे का बाप हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकता हूँ? इवन की सारी बातें सुनने के बाद ये लेडी कहती है कि मैंने इसका वीडियो बना लिया है, जिसमें साफ तरीके से दिख रहा है कि ये किस तरह से अपनी बीबी को धमका रहा है बच्चे के नाम पर। फिर वो लेडी लिली से कहती है कि जब पुलिस आएगी तब हम लोग ये सारा सबूत और गवाही उन्हें दे देंगे, तुम टेंशन मत लो। इनकी सारी बातें सुनकर लिली उन्हें इशारों से समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद इवन कहता है कि अगर मैं अरेस्ट हो गया तो वो लोग मुझे कंपनी से निकाल देंगे। फिर वो लिली से कहता है कि हनी, तुम मुझे इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। उसकी सारी बातें सुनकर एक आदमी इवन को जाकर पकड़ लेता है और उसे वहां से बाहर लेकर चला जाता है। अपने बेटे के साथ ये सब होते हुए देखकर इससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि लोगों को दर्द और दुख तभी फील होता है जब वो चीज उनके साथ होती है। अतीत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर तब तुम अपनी बीबी के प्यार में अंधे हो गए थे, जिस वजह से तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही थी। पर इस बार तुम अपनी गलतियों की सजा खुद ही भुगतो। वही सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच फिर लिली उनका हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है कि प्लीज आप इवन को वापस ले आइए। ये सुनकर वो कहती है कि लिली, तुम टेंशन मत लो, पुलिस जो भी इवन के लिए फैसला लेंगे वो सारे फैसले जरूर सही होंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम बस अपने बेबी पर फोकस करो, ठीक है? लिली अपनी मदर इन लॉ की सारी बातें सुनने के बाद उनसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि आप पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें बताओ कि उसने मुझे हर्ट नहीं किया है। लिली की सारी बातें सुनने के बाद उसकी मदर इन लॉ ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे कि उसे तो लिली की बातें समझ ही नहीं आ रही होती हैं। फिर वो लिली से कहती है कि लिली, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो वापस आकर तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। लिली उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी मदर इन लॉ उसकी कोई बात सुन नहीं रही होती है और ना ही समझने की कोशिश कर रही होती है। और ये सारी चीजें देखकर लिली तो सही नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर उसकी मदर इन लॉ कहती है कि लिली, क्या हुआ तुम्हें? ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि लिली को ऑपरेशन रूम में लेकर जा रहे होते हैं। इसी बीच लिली साइन लैंग्वेज में अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मॉम, मैंने जो बच्चे के लिए गुड लक चार्म लिया था वो घर में है, तो आप प्लीज घर जाकर उसे ले आइए। प्लीज मदर, आप मेरी ये हेल्प कर दीजिए। लिली का ये सब नाटक देखकर उसकी मदर इन लॉ एक्टिंग करते हुए कहती है कि लिली, तुम डरो मत बेटा, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? ये कहकर वो लिली का हाथ छोड़ देती है और ये देखकर लिली तो शॉक हो जाती है और वो नर्स भी। फिर वो नर्स रुक जाता है और वो लिली के मदर इन लॉ से कहता है कि मरीज काफी ज्यादा परेशान है और तो और वो काफी ज्यादा कमजोर भी है, ये सारी चीजें पेशेंट के लिए सही नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ है जो उसे शांत कर सकता है तो आप उसे ले आइए। उस नर्स की ये सारी बातें सुनने के बाद लिली की मदर इन लॉ कहती है कि शायद से मेरी बहू काफी ज्यादा घबरा गई है, क्योंकि वो पहली बार एक बच्चे को जन्म देने वाली है। सच में ये उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वो ये सारी बातें कही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर
लिली नस का सहारा लेकर उठ जाती है और वो अपनी मदर इन लॉ को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि प्लीज आप मेरे लिए वो गुड लक चार्म ले आइए। मैं उसे अपने हाथ में पकड़ के रखूंगी जिससे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, तो प्लीज आप उसे ले आइए। यह सुनकर उसकी मदर इन लॉ कहती है कि ओके, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर ठीक है। ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर लिली थोड़ा शांत होती है। उसके बाद उसकी मदर इन लॉ कहती है कि मैं घर जाकर अभी उसे लाई। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद नर्स उसे ऑपरेशन रूम में लेकर चला जाता है। उसके वहां से जाते ही वो भी अपने घर चली जाती है। फिर उसकी मदर इन लॉ घर जाती है और वो उस गुड लक चार्म को बाहर निकालती है। फिर वो उस चीज को देखकर अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में इस गुड लक चार्म के वजह से मेरी डेथ हो गई थी, बट मेरे इस लाइफ में मैं कभी भी उस गलती को नहीं दोहराऊंगी। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसकी नजर वहां पर रखी हुई रिपोर्ट में पड़ती है, जिसे देखकर तो वो शॉक हो जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये रिपोर्ट तो लिली का है ना। ये सारी बातें सोचते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिली के मदर इन लॉ को देखते हैं जो हॉस्पिटल लिली से मिलने गई होती है। इसी बीच वहां पर वो नर्स आता है और वो उन्हें वहां पर रोक लेता है। फिर वो उनसे कहता है कि मिस नोबा, आप ऑपरेशन रूम में इस तरह से नहीं जा सकती। आपको जो कुछ भी देना होगा आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। नर्स की सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा उससे कहती है कि पर ऑपरेशन तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ये सुनकर नर्स कुछ कह नहीं पाता। फिर वो उस नर्स से कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझसे कहा था कि वो बच्चे को जन्म देते समय इस गुड लक चार्म को अपने हाथ में रखना चाहती है, ताकि उसका बच्चा इस दुनिया में सेफली आ सके। ये सुनकर वो कहता है कि आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि मैं उसे ये दे दूंगी। ये कहकर वो अंदर जा रही होती है। इसी बीच नर्स उसे रोक लेता है और वो उनसे कहता है कि मिस नोबा, आप इस तरह से डिलीवरी वाले रूम में नहीं जा सकती, पर फिर भी अगर आप मेरी बात नहीं मानती तो मुझे आपको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। और ऐसे भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अंदर जाने वाली हर एक चीज को अच्छी तरीके से चेक करूं। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि मैं पहले से इस बारे में जानती थी कि तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसा कुछ बहाना जरूर रेडी रखोगे। उसके बाद वो उसको देखती है और वो उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तो आपके इस गुड लक चार्म को आप मेरी डॉटर इन लॉ को दे सकते हैं। ये सुनते ही वो नर्स उस गुड लक चार्म को ले लेता है। फिर वो सबको चिल्लाकर बुलाने लग जाता है और वो कहता है कि जरा सब लोग ये तो देखिए। इसके ऐसे चिल्लाने पर वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं। फिर वो नर्स कहता है कि प्लीज कोई पुलिस को कॉल करो, क्योंकि मिस नोबा लड़का और लड़की में भेदभाव करती है और तो और वो अपने डॉटर इन लॉ को अब्यूज भी करती है। इसी वजह से उन्होंने ये कर्स वाला चार्म लाकर अपनी डॉटर इन लॉ को देने की कोशिश की। नर्स की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग नोबा को बुरा भला बोल रहे होते हैं। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा कहती है कि नर्स जाओ, क्या तुम श्योर हो कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अब्यूज करती हूँ? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, क्योंकि ये गुड लक चार्म जो तुमने लाकर मुझे दिया अपनी डॉटर इन लॉ को देने के लिए, ये प्रूफ है मेरे पास। तो अब आप एक अच्छी इंसान बनने का नाटक मत कीजिए। इसकी सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा कहती है कि अगर इस गुड लक चार्म के अंदर मेरी बहू को अब्यूज करने का सबूत है तो मैं इसे यहाँ पर लाकर तुम्हें क्यों दूंगी। नोबा की बातें सुनकर बाकी सबको भी सही लगने लग जाता है। फिर वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, ये ऐसा क्यों करेगी। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद नर्स कहता है कि क्योंकि ये पुराने चीजों पर अभी भी बिलीव करती है, इसी वजह से जब इसकी डॉटर इन लॉ को स्पाइसी फूड खाने का मन किया तब इसे ऐसा लगा कि इसकी डॉटर इन लॉ के पेट में एक लड़की है, ना कि कोई लड़का। क्योंकि पुराने टाइम पर लोग ऐसा मानते थे कि अगर एक प्रेग्नेंट औरत को खट्टा खाने का मन कर रहा है तो उसके पेट में जरूर लड़का होगा, और अगर उसे स्पाइसी फूड खाने को मन कर रहा है तो जरूर वो लड़की होगी। और इसी वजह से उसने स्पाइसी फूड बनाकर अपनी बहू को खिलाया, ताकि वो अपनी डॉटर इन लॉ और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को हर्ट कर सके। इसकी सारी बातें सुनने के बाद नोबा कहती है कि मेरी काफी एज हो चुकी है और तो और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बट इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ कि ये सब करना एक क्राइम है। और ऐसे भी मेरे पास एक बेटा है और इसी वजह से मैं हमेशा से एक ग्रैंड डॉटर चाहती थी। और अगर मेरी डॉटर इन लॉ के पेट में कोई लड़की है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होगा। फिर मिस नोवा उस नर्स को देखती है गुस्से में और उससे कहती है कि
मैं उसे चोट क्यों पहुंचाऊंगी? हाँ? ये सुनकर वो नर्स कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास बस एक ही बेटा है, इसलिए अगर तुम्हारी डॉटर इन लॉ को एक लड़की होगी तो तुम्हारी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी, इसलिए। ये सब कहने के बाद वो सबके सामने कसम खाकर कहता है कि अगर ये साबित हो जाता है कि तुमने ये सारी चीजें जानबूझकर की है, तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये फालतू बातें सुनने के बाद मिस नोवा कहती है कि ठीक है, ये सबूत जिसका तुम दावा करते हो, ये साबित नहीं कर सका कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अब्यूज करती हूँ, तो क्या तब मैं पुलिस को बुला सकती हूँ तुम्हारे लिए? ये सुनकर वो नर्स कहता है कि हाँ, आप बुला सकती हो, पर एक बार अगर सच सबके सामने आ गया तो जरा सोचिए कौन जेल जाएगा। नर्स की सारी बातें सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। उसके बाद वो सबसे कहती है कि आज जो भी यहाँ पर होगा उसके गवाह आप लोग बनेंगे, तो प्लीज सच्चाई का साथ देना। वो ये सारी बातें कही रही होती है, इसी बीच उस गुडलक चाम को खोलकर सबको दिखाने लग जाता है। फिर वो कहता है कि इस बारे में आपको क्या कहना है? हाँ? नस की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग उस चीज को देखने लग जाते हैं और इसी बारे में बातें करने लग जाते हैं। और नोवा उस गुडलक चाम को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहती है कि जरा अपनी आंखें खोलो और खुद ही देख लो इसमें क्या लिखा है। नोबा की बातें सुनकर और लोगों का रिएक्शन देखकर नस उस गुडलक चाम को देखने लग जाता है और नस उस गुडलक चाम को देखकर शौकी हो जाता है, क्योंकि नोबा ने तो गुडलक चाम को पहले ही बदल दिया होता है। इसी वजह से नस तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है? नस कुछ आगे कह पाता, इसी बीच लोग उसे बातें सुनाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें तो बस बच्चे और माँ के लिए गुड लक विश किया गया है, इसमें क्या गलत है? हाँ? लोग उसे इसी तरह बातें सुना रहे होते हैं। इसी बीच नोबा कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ इस गुड लक चार्म को बच्चे को जन्म देने से पहले अपने पास रखना चाहती थी, ताकि उसका बच्चा सेफली इस दुनिया में आ सके, और इसीलिए मैं उसके लिए ये लेकर आई। पर आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहा कि मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को ये श्रापित चीज लाकर दी ताकि उसका बच्चा उसके पेट में मर जाए। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्योंकि थोड़ी देर पहले तो आपने यही कहा था, क्यों, है ना? ये कहते हुए वो उसे स्माइल करते हुए देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में तुमने मुझे इस तरह से फंसा कर मुझे मार डाला था, पर इस बार मैंने तुम्हारी जाल में तुम्हें फंसा दिया। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है उसने इस बैड लक चार्म को गुड लक चार्म में कैसे बदला। वो ये सारी बातें सोच रही होती है। इसी बीच नर्स कहता है कि पक्का आप ही ने इस चीज को बदल दिया होगा। उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो उससे कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने सबके सामने कहा था ना कि ये गुड लक चार्म तुम्हारे पास एक सबूत है जो ये प्रूव कर सकता है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को कर्ज करने की कोशिश कर रही थी, और तो और मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अब्यूज भी करती हूँ। क्यों, सही कहा ना? और तो और अगर तुम ये सारी चीजें साबित नहीं कर पाते तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ, क्यों, है ना? ये कहते हुए वो अपना फोन निकाल लेती है। ये देखकर तो नस डर ही जाता है। फिर वो उसे रोकते हुए उससे कहता है कि प्लीज आप पुलिस को कॉल मत कीजिए। उसके इतने कहने के बाद मिस नोबा रुक जाती है। फिर वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी, पर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर सबको कहते हुए क्यों घूम रहे हो कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अब्यूज करती हूँ? हाँ? उनकी बातें सुनकर नस कुछ आगे कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि आंटी नोबा सच में काफी अच्छी औरत है, इसी वजह से तो वो अपनी डॉटर इन लॉ का इतना ज्यादा ख्याल रखती है। ये सुनकर बाकी लोग भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, वो अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। फिर वो लोग इसी तरह मिस नोबा की तारीफें करने लग जाते हैं और वो नर्स को बातें सुनाने लग जाते हैं। उन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद वो नर्स कहता है कि ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है, मैंने पहले ही वो चार्म देख लिया था और उसमें सच में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा कहती है कि क्या सच में? पर तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? क्योंकि तुम तो बस एक नर्स हो, तुम्हें तो हमने ही हायर किया है ताकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ का ख्याल रख सको हॉस्पिटल में। पर तुम्हें कैसे पता हमारे घर के अंदर एक गुड लक चार्म भी है? ये सुनकर तो बाकी सब भी कहने लग जाते हैं, हाँ, इसे कैसे पता इनके पास एक गुड लक चार्म है? उनकी ये सारी बातें सुनकर ये तो कुछ कह ही नहीं पाता। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि
मुझे ऐसा लगता है कि इसने जैसे ही बैंक फैमिली को देखा, इसे समझ आ गया कि ये लोग काफी ज्यादा रिच है। इसी वजह से वो उनसे पैसे ऐंठने के लिए ये सब बातें फैला रहा है। उनकी सारी बातें सुनकर वो नर्स तो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है कि टाइम बर्बाद ना कर कर हम लोग एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, जाके वो इसे यहाँ से ले जा सके। ये सुनकर तो सब लोग उस आदमी की बात को मान लेते हैं और सब लोग कहते हैं कि हाँ, करो पुलिस को कॉल, जाके वो इसे अरेस्ट कर ले जा सके। उनकी सारी बातें सुनकर नर्स तो काफी ज्यादा डर ही जाता है। फिर वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और वो उनसे कहता है कि प्लीज आप लोग पुलिस को कॉल मत कीजिए। वो उन लोगों को इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। और इसी बीच वहाँ पर नर्स भागते हुए आती है और वो कहती है कि पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो नर्स मिस नोबा से कहता है कि आपके इस तरह से टाइम बर्बाद करने से आपकी डॉटर इन लॉ खतरे में आ गई है। उसकी फालतू बातें सुनने के बाद मिस नोबा उसे गुस्से में देखती है। फिर वो नर्स कहती है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है और वो मुझसे गुडलक चाम के बारे में पूछ रही थी कि यहाँ पर कोई इसका फैमिली मेंबर है जिसने वो गुडलक चाम लाया हो। ये सुनकर मिस नोबा कहती है कि हाँ, मैं हूँ उसकी फैमिली मेंबर। फिर वो नर्स के हाथ से उस गुडलक चाम को लेती है और वो कहती है कि मैं उस गुडलक चाम को लाई हूँ। ये सुनकर वो नर्स कहती है कि तो फिर आप मेरे साथ अंदर आइए। उस नर्स की ये बातें सुनने के बाद मिस नोबा उसके साथ चली जाती है। फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है कि लिली, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए गुडलक चाम ले आई है। यह सुनकर तो लिली शॉक ही हो जाती है और वो उस गुडलक चाम को देखने लग जाती है। और वो जब उस गुडलक चाम को देखती है तब तो वो काफी ज्यादा शॉक ही हो जाती है। उसे इतना उदास देखकर उसकी मदर इन लॉ उसे टॉन्ट मारते हुए उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम काफी उदास लग रही हो बेटा। अपनी मदर इन लॉ की ऐसी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि नहीं तो, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू मॉम, जो आप मेरे लिए ये गुडलक चाम ले आए। ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ भी उसकी तरह एक्टिंग करते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए लाई हूँ बेटा, जाकि तुम अपने बच्चे को सेफली जन्म दे सको। ये सब सुनकर तो लिली का मुंह ही उतर जाता है और लिली को इस तरह से देखकर उसकी मदर इन लॉ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर वो लिली से कहती है कि मैं ना ये तुम्हारे लिए और जल्दी ले आती, बट क्या करूँ बेटा, उस नर्स ने ना मुझे रोक लिया था और तुम्हें पता है बाहर क्या हुआ। ये कहने के बाद वो उसे बाहर जो भी हुआ होता है वो सारी बातें उसे बता देती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद लिली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अब कुछ कह भी नहीं सकती। और उसे इस तरह से देखकर उसकी मदर इन लॉ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर उसकी मदर इन लॉ उससे कहती है कि क्या हुआ लिली, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है। ये सुनकर लिली उनसे कुछ कहती नहीं, वो नाटक करने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पर नर्स आती है और वो लिली को देखकर कहती है कि ऐसा लगता है इसकी डिलीवरी अभी होने वाली है। फिर वो नर्स मिस नोबा से कहती है कि प्लीज आप बाहर जाइए। ये सुनकर मिस नोबा अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है कि लिली बेटा, तुम डरना मत, ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जा रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि लिली, तुम मुझे हर्ट करने के बारे में कैसे सोच सकती हो। उस कैसे सोचते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे बाहर देखते हैं, जो ऑपरेशन होने का वेट कर रही होती है। इसी बीच वहाँ से दो नर्स बातें करते हुए जा रही होती है और उनकी बातें मिस नोबा भी सुन रही होती है। फिर वो दोनों नर्स कहती है कि मैंने सुना था कि इससे पहले भी उसका मिसकैरेज हो चुका है। फिर उस मिसकैरेज के बाद उसे काफी समय लगा रिकवर होने में, और अब जब वो बड़ी मुश्किलों से प्रेग्नेंट हुई है, तब देखो उसे समय से पहले ही बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। सच में बेचारी की किस्मत काफी ज्यादा बुरी है। उसकी ये सारी बातें सुनकर दूसरी नर्स कहती है कि ऐसा मत कहो, उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ सच में काफी ज्यादा अच्छी है। वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। इन दोनों की सारी बातें मिस नोवा सुन लेती है। फिर वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। जब उनका बेटा लिली को उनसे मिलाने के लिए लेकर आया था, तब वो काफी ज्यादा खुश हुई थी लिली से मिलकर, और वो लिली से काफी अच्छी तरह से बात भी करती है। इसी बीच वो लिली से कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम यहाँ पर आई हो। यह सुनकर लिली उनसे कुछ कह नहीं पाती। फिर मिस नोवा का बेटा कहता है कि मॉम, दरअसल बात यह है कि लिली अनाथ है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर उनका बेटा उनसे कहता है कि और जब लिली काफी ज्यादा छोटी थी तब उसे तेज बुखार आ गया था, पर वो तब समय से हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाई और इसी वजह से बाद में उसकी आवाज चली गई। ये सारी बातें जानने के बाद तो मिस नोबा को लिली के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर वो अपनी मॉम को देखता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि
मॉम, क्या आप इन कारणों के वजह से लिली को नापसंद करने लगी हो? ये सुनकर मिस नोबा उससे कुछ कहती इससे पहले उनका बेटा उनसे कहता है कि मैं लिली से शादी करने के बारे में पहले ही सोच चुका हूँ, तो आप अगर मना करती हो तो भी मैं नहीं रुकूंगा। अपने बेटे की सारी बातें सुनने के बाद तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम की सोच इतनी छोटी है? हाँ। फिर मिस नोबा लिली के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है कि वो एक अच्छी लड़की है, और तो और वो अब से मेरी बेटी भी है। फिर वो लिली को देखती है और लिली से कहती है कि अब से तुम्हें कोई भी bully नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें सुनकर तो लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लिली से कहती है कि लिली बेटा, अगर इसने तुम्हें कभी भी बुली किया तो तुम मुझे बताना, ठीक है? ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। इन बातों को याद कर कर मिस नोबा अपने मन में सोचती है कि मैंने लिली को हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया, और तो और मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा। पर बाद में ऐसा क्या हुआ जो उसके प्रेग्नेंट होते ही वो इतना बदल गई? फिर वो लिली की पुरानी बातों को याद करने लग जाती है और वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है, इसी बीच वहाँ पर नर्स बच्चे को लेकर आ जाती है। उसे देखकर वो कहती है कि नर्स, सब कुछ ठीक तो है ना? तो नर्स कहती है कि हाँ माँ, और बच्ची पूरी तरीके से ठीक है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वो खुशी खुशी बच्चे को देखने लग जाती है और वो बच्चे को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसके बेटे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही होती है। ये देखकर वो तो सोच में पड़ जाती है। फिर वो नर्स से पूछती है कि मेरी डॉटर इन लॉ अभी कैसी है? फिर नर्स उन्हें बताती है कि फिलहाल तो वो ठीक नहीं है, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नर्स की सारी बातें सुनकर वो उसे थैंक यू कहती है, और उनकी ये बातें सुनकर नर्स काफी खुश हो जाती है। फिर नर्स कहती है कि अभी बच्चे को वैक्सीन देना जरूरी है, तो मैं उसे वैक्सीन देकर आती हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। फिर नर्स वहाँ से चली जाती है और इसी बीच वहाँ पर उसकी बहू आ जाती है। फिर इसी में पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एप्पल काट रही होती है अपनी बहू के लिए। इसी बीच उसकी बहू उसे इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसकी बातों को नहीं सुन रही होती है। ये देखकर लिली उन्हें इशारों से कहने लग जाती है कि मॉम, जल्दी से जाकर बेबी को ये कपड़े दे आइए, नहीं तो उसे ठंड लग सकती है। ये सुनकर वो कहती है कि थोड़ा वेट करो बेटा, नर्स आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। ये सुनकर वो इशारों से कहती है कि नहीं, आप अभी जाकर उसे दे आइए। उसके इतने कहने के बाद उसकी मदर इन लॉ मान जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके यहाँ से जाते ही लिली एक इवल सी स्माइल करने लग जाती है। फिर मिस नोवा वो सारे कपड़े नर्स को दे देती है और नर्स भी वो कपड़े ले लेती है। फिर मिस नोवा वो कपड़े देकर वहाँ से जा रही होती है। इसी बीच वहाँ पर वो नर्स भागते हुए आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि ये क्या है? हाँ, ये नोकीली चीज तुम उसके कपड़ों में ढाल कर लाई थी? ये कहते हुए वो इस पिन को नीचे फेंक देता है। नर्स की सारी बातें सुनकर मिस नोबा तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर मिस नोबा उस नोकीली चीज को उठाते हुए अपने मन में सोचती है कि लिली बस मुझे हर्ट करने के लिए इतना बड़ा गेम खेल सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो नर्स मिस नोबा को काफी बुरा भला बोल रहा होता है, और ये सारी बातें सुनकर दूसरी नर्स कहती है कि बातें करना बंद करो और जल्दी से इस बच्चे को चेक करो। ये सुनकर वो उस नर्स के साथ चला जाता है बेबी को चेक करने के लिए, और ये सारी चीजें देखकर तो मिस नोबा शॉकिंगली वहां पर खड़ी रह जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नोबा और उनकी बहू बैठी हुई है। इसी बीच वहाँ पर नर्स बच्चे को लेकर आ जाती है। फिर वो नर्स कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, बच्ची अभी सेफ है, बट अगली बार से आप लोग इस चीज का ख्याल रखना, जाके ऐसा कुछ ना हो। यह सुनते ही लिली नाटक करने लग जाती है। यह देखकर नर्स कहता है कि क्या हुआ लिली, तुम ठीक तो हो ना? तो लिली साइन लैंग्वेज में कहती है कि ये सब जो भी हुआ है वो एक इत्तेफाक नहीं है, ये सब जानबूझकर किया गया है। यह सुनकर नर्स कहता है कि क्या तुम ये कह रही हो कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है? तो वो सर हिलाकर हाँ कहती है। फिर लिली अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ के सारा ब्लेम उन पर ढाल देती है। लिली के इतने करते ही नर्स कहने लग जाता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये सब तुम्हारी मदर इन लॉ ने किया है? यह सुनते ही लिली सर हिलाकर हाँ कहती है। फिर वो नर्स मिस नोबा को बातें सुनाने लग जाता है, और ये सारी बातें मिस नोबा का बेटा भी सुन लेता है। फिर वो गुस्से में आकर अपनी मॉम को धक्का मार देता है और उन पर चिल्लाने लग जाता है। धक्का देने के कारण मिस नोबा को चोट लग जाती है, और मिस नोबा जब अपने बेटे को ये सब करते हुए देखती है तब उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर मिस नोबा खड़ी होती है। फिर वो अपने बेटे को देखकर उससे कहती है कि
क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये सब किया है? हाँ? अपनी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो आगे कुछ कह नहीं पाता। फिर वो सबके सामने कहती है कि आज ऑलरेडी मेरे ऊपर लगाए हुए हर आरोप को मैंने झूठा साबित कर दिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये कहते हुए उन लोगों को देखने लग जाती है। फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ, आंटी सही कह रही है। फिर वो लोग मिस नोबा का सपोर्ट लेने लग जाते हैं। ये सुनकर मिस नोबा का बेटा कहता है कि बट लिली ने अभी कहा कि ये सब आपने किया है, तो मॉम आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उसकी ये सारी बातें सुनकर मिस नोवा कहती है कि तुम्हें लिली की बातों पर भरोसा है पर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर मिस नोवा का बेटा अपनी बेटी के पास जाता है और वो उसके हाथों को दिखाते हुए कहता है कि जरा आप इसके हाथों पे लगे हुए चोट को देखिए मॉम, और आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी बातों पर कैसे बिलीव करूँ। उस बच्चे के हाथों पर इतना चोटों का निशान देखकर वो अपने मन में सोचती है कि इसे इतनी चोटें कैसे लगी। वो सारी बातें सोच रही होती है, इसी बीच उनका बेटा कहता है कि बच्चे का जन्म आज ही हुआ है, तो बच्चे को इतनी चोटें कैसे लग सकती है? बच्चे के आसपास तो लिली और आप और ये नसी थे, तो फिर आप ही बताइए मॉम, बच्चे को इतनी चोटें कैसे लगी? कि ये चोटें लिली ने दी है अपने बेबी को, क्या फिर आपने? फिर वो सारा ब्लेम अपनी मॉम पर डाल देता है और उन्हें बातें सुनाने लग जाता है। और उसकी सारी बातें सुनकर लोग भी मिस नोबा को बातें सुनाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसी औरत है जो अपने ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा कर रही है। उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर और उन लोगों का ये सब नाटक देखकर मिस नोवा अपने मन में सोचती है कि लिली रो तो रही है पर उसके आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उन सारी बातों को याद करने लग जाती है। फिर वो इन सारी चीजों के बारे में सोचने के बाद सबसे कहती है कि अगर तुम सबको ये लगता है कि मैंने इस बच्चे को हर्ट किया है तो फिर ठीक है, तुम लोग पुलिस को कॉल करो। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग शॉकिंगली मिस नोवा को देखने लग जाते हैं, खासकर लिली और उनका बेटा। और तो और उन लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर मिस नोवा कैमरास भी चेक करने के लिए कह देती है। ये सुनकर उनका बेटा कहता है कि मॉम आप क्या पागल हो गई हो जिस वजह से आप ये सब कर रही हो? अपने बेटे की सारी बातें सुनने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में भी इन लोगों ने इसी तरह मेरे ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया था और इन्हीं लोगों की बातें सुनकर मुझे दिल का दौरा आया और मेरी डेथ हो गई। बट मैं इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ये सोचते ही वो उन लोगों से कहती है कि जब मेरे खुद के घर वाले मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो मैं खुद को इनोसेंट साबित क्यों ना करूं। और तो और मुझे भी जानना है हमारी फैमिली में से कौन खुद के बच्चे को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात वो लिली को देखते हुए कह रही होती है। फिर वो अपना फोन निकालती है पुलिस को कॉल करने के लिए। यह देखकर लिली घबरा जाती है और वो भागते हुए अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है और उन्हें रोकते हुए साइन लैंग्वेज में कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये कहते हुए वो बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। ये देखकर लिली का हस्बैंड कहता है कि हनी हनी क्या हुआ तुम्हें? और ये सब देखकर तो ये भी सोच में फंस जाती है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ये सोचते ये सीन हिट पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस नोवा को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, अचानक से मेरे बेटे को बेल कैसे मिल गई और मेरी डॉटर इन लॉ मुझे फंसाने के लिए अपनी बेबी को हर्ट कैसे कर सकती है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। वही सारी बातें सोच रही होती है, इसी बीच वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और वो कहता है कि मॉम अपने बेटे को वहाँ पर देखकर मिस नोवा उस पिन को छुपा देती है। उसके बाद वो अपने मॉम के पास आता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आपने सच में पुलिस को कॉल किया है? अपने बेटे की बात सुनकर मिस नोवा कहती है कि हाँ, बेचारी बच्ची को इतनी गहरी चोट आई है जिससे वो मर भी सकती थी, और तो और अगर मैंने सारी चीजें क्लियर नहीं की तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही आ जाएगा और इसी वजह से मैंने पुलिस को कॉल किया। ये सुनते ही उसका बेटा घुटनों पे बैठ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए, तब मैं बहुत पैनिक हो गया था। जैसे मैंने सुना मेरी बच्ची हर्ट हुई है वो भी आपके वजह से, तभी मुझे काफी गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में आकर आपके साथ मिसबिहेव करने लग गया। आई एम सो सॉरी मॉम। अपने बेटे की ये सारी बातें सुनने के बाद मिस नोवा अपने मन में सोचती है कि मेरे बेटे को उस बच्ची की काफी ज्यादा चिंता है, पर शायद से वो बच्ची भी तुम्हारी नहीं है। वो सारी बातें अपने मन में सोचती है, फिर अपने बेटे को देखती है और उससे कहती है कि जियान ऊपर बैठो, मुझे तुम्हें उस बच्ची के बारे में कुछ बताना है। ये सुनकर वो तो खुश हो जाता है, फिर वो ऊपर बैठते हुए अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे भी आपको कुछ बताना है। ये सुनकर वो कहती है कि क्या? तो कहता है कि मॉम अभी मेरी नौकरी चली गई है और तो और आप जानती हैं लिली भी काम नहीं करती, ऊपर से इस बच्चे की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो मॉम आप क्या मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? ये सुनकर मिस नोवा अपने बेटे को देखती है
और स्माइल करते हुए उससे कहती है कि ओह, तो तुम इसलिए मुझसे माफी मांगने आए, क्यों है ना? यह सुनकर वो कहता है कि नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं थोड़ी ना ऐसा हूँ। मैं सच में तभी के लिए सॉरी फील कर रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया, जाके मैं आपसे माफी मांग सकूं। और आप तो सब जानती ही हो ना, मैं कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ये सब खर्चा। तुम टेंशन मत लो तुम्हारी बच्ची के लिए, क्योंकि फिलहाल जितने पैसे हैं उससे काम चल जाएगा। और बात रही उन पैसों की जो मेरे पास है, वो इमरजेंसी के लिए है, तो वो मैं ऐसे ही किसी को नहीं देने वाली। ये कहते हुए वो अपने बेटे को गुस्से में देख रही होती है। ये सुनकर वो अपनी मॉम को देखता है। फिर वो कहता है कि मॉम, मैं कल मिलने आऊंगा। ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। उसकी वजह से जाते ही मिस नोबा अपने मन में सोचती है कि इसे बस पैसों की पड़ी है। ये सोचते ही ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस नोबा को देखते हैं, जो लिली के कमरे में जा रही होती है। इसी बीच मिस नोबा को नर्स की आवाज अपनी डॉटर इन लॉ के कमरे से आती है। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि इस टाइम पे तो नर्स की छुट्टी रहती है, तो इस वक्त जाओ काओ मेरे डॉटर इन लॉ के रूम में क्या कर रहा है? ये जाओ काओ कोई और नहीं, वही नर्स होता है। ये सोचते ही वो जल्दी से लिली के कमरे में जाती है, और वहां पर जाकर वो देखती है कि उस कमरे में बस लिली होती है। उस कमरे में बस लिली को देखकर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने इस कमरे से जाओ काऊ की आवाज सुनी थी। ये सारी बातें सोचकर वो अपने डॉटर इन लॉ के पास जाती है। फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। फिर वो उससे कहती है कि लिली, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अचानक से ऐसे कैसे बदल गई? तुम्हें याद है जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था, तब मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था? ये कहते ही वो पुराने बातों को याद करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब लिली का मिसकैरेज हुआ था, तब उसका पति उसके साथ कितना ज्यादा मिसबिहेव कर रहा था। और अपने हस्बैंड को ये सब करते हुए देखकर लिली को काफी बुरा लगता है, और वो अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, पर उसका हस्बैंड पर उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। और उस वक्त लिली का ख्याल उसकी मदर इन लॉ ने रखा था। और उस वक्त लिली काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके साथ उसकी मदर इन लॉ थी। और अब मिस नोबा इन बातों को याद कर कर लिली से कहती है कि लिली, तुम इतना बदल कैसे गई, और तुम क्यों बार बार मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रही हो? ये सारी बातें कहते हुए मिस नोबा रो रही होती है। और इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है, और वो कहता है कि क्या आप मिस नोबा है? तो मिस नोबा कहती है कि जी हाँ, मैं ही हूँ। तो वो आदमी कहता है कि जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये सुनकर मिस नोबा उस आदमी के पास चली जाती है। फिर उनके वहां से जाते ही जाओ काय बाहर निकलता है, और वो लिली के पास जाकर उसे उठाता है। फिर वो लिली को देखकर कहता है कि अब तुम इनोसेंट होने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो? ऑलरेडी सारी चीजें प्लान के मुताबिक हो रही है, तो अब तुम क्यों नाटक कर रही हो? अब तुम और मैं एक ही नाव में है, तो तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। उसकी सारी बातें सुनकर लिली कहती है कि क्या तुम मेरी मदर इन लॉ को इन चीजों से दूर नहीं रख सकते? लिली की बातें सुनकर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर उन्हें छोड़ दोगी तो क्या वो तुम्हें बाद में छोड़ेगी? जरा याद तो करो उन बातों को जो मिस नोवा का बेटा तुम्हारे साथ किया करता था। फिर लिली पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। जब उसका हस्बैंड जैसे ही घर आता था, सारा गुस्सा वो उस पर उतारता था, और उसे हमेशा से एक नौकर की तरह उसे घर पे रखता था। फिर लिली का हस्बैंड लिली को गुस्से में देखता है, और वो उससे कहता है कि तुमसे शादी करने का क्या फायदा हुआ, जब तुम मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती? यह सुनकर जल्दी से लिली उसे पानी देती है। फिर पानी पीने के बाद वो कंप्लेन करने लग जाता, और लिली से कहता कि मैं काम कर 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 थक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कब खत्म होगा। उसकी सारी बातें सुनकर लिली उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि हनी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, जबकि मरीना के पास तो काफी पैसे हैं, और वो सारे पैसे तो तुम्हें मिलेंगे ना? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, बट वो सारे पैसे मॉम के पास है, और मुझे पता है मॉम इतनी आसानी से वो पैसे मुझे नहीं देंगी। ये सुनकर लिली कहती है कि वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, बस तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ, फिर देखना सारी चीजें तुम्हारी मुताबिक ही होगी। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है, और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर वो नर्स कहता है कि अगर तुम्हारी मदर इन लॉ को सारी बातें पता चल गई, तो क्या वो तुमसे इतना ही प्यार करेगी जितना अब कर रही है? ये सुनकर नीली ना में सर हिलाती है। फिर वो नर्स लिली का हाथ पकड़ता है, और वो उससे कहता है कि अगर एक बार हम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए, तो वो सारे पैसे तुम्हें मिलेंगे, और तो और तुम्हारा हस्बैंड जो तुम्हें बुली करता है, वो तुम्हें और बुली नहीं कर पाएगा, और उसके बाद हम खुशी खुशी रह पाएंगे। नर्स की सारी बातें सुनकर और अपने हस्बैंड की पुरानी बातों को याद कर कर वो डिसाइड करती है कि वो नर्स के प्लान के मुताबिक ही चलेगी।
फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस नोबा को देखते हैं जो उस पुलिस वाले के साथ बात कर रही होती है। फिर वो पुलिस वाला मिस नोबा को बोलता है कि हमने सारे फुटेज चेक कर लिए हैं और हमें पता चला है कि आप बच्चे से मिलने आए थे, उसके बाद कोई और भी आया था बच्चे से मिलने। ये सुनकर मिस नोवा कहती है कि क्या वो नर्स जाओ था? ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि जी नहीं, वो आपका बेटा था। ये सुनकर मिस नोवा कहती है क्या? आपके कहने का ये मतलब है कि मेरे बेटे ने खुद की बच्ची को हद किया है और तो और वो ये सारी चीजों में मुझे फंसाना चाहता है। ये सुनकर वो पुलिस वाला कहता है कि फुटेज में तो बस आपका बेटा ही दिख रहा है और तो और वो कपड़ा जिसमें वो पिन पाया गया था उससे बस आपकी डॉटर इन लॉ ने और आपके बेटे ने छुआ था। ये सुनकर मिस नोबा कहती है कि पर मेरा बेटा तो हमेशा से एक बेटी चाहता था, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर मिस नोबा उस पुलिस वाले से कहती है कि कहीं न जाओ, मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसने पहले भी मुझे फंसाने की कोशिश की है। फिर वो उस गुड लक चार्म के बारे में सारी बातें बता देती है। यह सुनकर वो पुलिस वाला कहता है कि हमने इस बारे में भी पता किया है और न जाओ ने हमसे कहा कि उन्हें किसी अननोन व्यक्ति ने इस बारे में कहा था और तो और जस्टिस की मांग की थी। ये सुनकर मिस नोबा कहती है कि बट उस गुड लक चार्म के बारे में तो सिर्फ मुझे और मेरी डॉटर इन लॉ को ही पता था, तो ये तीसरा व्यक्ति कौन है जिसे इस बारे में पता था? तो पुलिस वाला कहता है कि तो आपको क्या लगता है, क्या ये सब आपकी डॉटर इन लॉ ने किया है? ये सुनकर मिस नोबा कहती है हाँ, क्योंकि इस बारे में बस मुझे और मेरी डॉटर इन लॉ को ही पता था। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा खुद का बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ मुझे इन चीजों में क्यों फंसाना चाहता है। ये सुनकर वो पुलिस वाला मिस नोबा को शांत करता है और उनसे कहता है कि मिस नोबा प्लीज आप शांत हो जाइए। दरअसल बात ये है कि हमें कुछ पता चला है आपके बेटे के बारे में। ये सुनकर मिस नोबा कहती है कि क्या? तो पुलिस वाला मिस नोबा को बताता है कि उनके बेटे के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है और तो और उसे जुए की काफी बुरी लत है। ये सुनकर मिस नोबा शॉक हो जाती है और वो कहती है क्या? मिस नोबा को इतने शॉक में देखकर वो पुलिस वाला कहता है कि प्लीज आप इतना पैनिक मत कीजिए। फिर वो पुलिस वाला मिस नोबा से कहता है कि क्या हाल ही में आपको कुछ अलग लगा आपके बेटे की हरकतों में? ये सुनकर मिस नोबा कहती है हाँ, आज ही वो मुझसे कह रहा था कि मैं पुलिस को कॉल ना करूं और तो और वो मुझसे पैसे भी मांग रहा था। फिर इसी तरह मिस नोबा उस पुलिस वाले को सारी बातें बता देती है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हमें उन कपड़ों में जाओकाव की भी फिंगरप्रिंट मिली है और इसी वजह से उस नस पर भी हमें शक है। क्या आपकी डॉटर इन लॉ उस नस को पहले से जानती हैं? ये सुनकर मिस नोबा कहती है कि जी मुझे तो इस बारे में नहीं पता, पर मुझे डाउट है कि ये बच्चा मेरी डॉटर इन लॉ और उस नर्स काऊ का है। यह सुनकर वो पुलिस वाला कहता है कि ये तो बस आपका अनुमान है, तो हम इस पर ऐसे बिलीव नहीं कर सकते। हमें सच्चाई जानने के लिए उनका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा और तब तक आप अपने डॉटर इन लॉ पर नजर रखिए और तो और उस चाऊ काऊ का भी हमें डीएनए चाहिए होगा जाकि हम उस बच्ची के साथ उसका डीएनए टेस्ट करवा सके। फिर ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस नोबा को देखते हैं जो घर जाकर अपनी डॉटर इन लॉ के खिलाफ सबूत ढूंढ रही होती है। इसी बीच उन्हें सबूत भी मिल जाता है और तो और उन्हें पुलिस कॉल करके बता देती है कि डीएनए रिपोर्ट आ गया है और हमें पता चल गया है कि वो बच्ची आपके बेटे का नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मिस नोवा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। उसके बाद वो गुस्से में आकर अपने बेटे और बहू के साथ खींची हुई फोटो को तोड़ देती है और वो जैसे उस फोटो को तोड़ती है उसके अंदर छुपी हुई एक फोटो उन्हें दिख जाती है और उस फोटो को देखकर मिस नोवा तो शौकी हो जाती है क्योंकि उस फोटो में लिली और रोनस होता है। फिर मिस नोवा कहती है कि ये फैमिली तो बहुत पहले ही टूट चुकी है। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस नोवा को हॉस्पिटल में देखते हैं जो लिली को देख रही होती है। इसी बीच लिली अपने मन में सोचती है मेरे हाथ काफी ज्यादा दुख रहे हैं, काश ऐसा होता मेरी मदर इन लॉ मेरी थोड़ी मदद कर पाती। वो सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है और वो मिस नोवा की तरफ देख रही होती है और उसकी ये सारी चालें मिस नोवा अच्छी तरह से समझ जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि ओह, मुझे फिर से फंसाने की कोशिश करना चाहती हूँ। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच नर्स कहता है कि आप इतनी देर से उस बच्चे को उसकी माँ के पास कैसे छोड़ सकती हो? आखिरकार अभी अभी तो उसने इस बच्चे को जन्म दिया है, तो उसे भी तो थोड़ा आराम चाहिए, तो आप उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी सारी बातें सुनकर मिस नोवा कहती है कि नर्स जाओ काओ, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें बच्चे को देखने के लिए पैसे देती हूँ? ये सुनकर तो उसका मुंह बन जाता है। फिर वो कहता है कि दरअसल मैं एक आउटसाइडर हूँ, इसलिए
मैं उससे इतना क्लोज नहीं हूँ। बट आप तो उसकी ग्रैंड माँ हो, आप तो उससे काफी ज्यादा क्लोज हो, क्यों है ना? फिर मिस नोवा लिली से कहती है कि लिली तुम काफी ज्यादा थक गई हो ना? तो लिली सर हिलाकर हाँ कहती है। तो मिस नोवा कहती है ठीक है, तो फिर तुम बेबी को मुझे दे दो। ये सुनते लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बेबी को मिस नोवा को दे रही होती है। उसके बाद मिस नोवा भी लिली की तरह एक्टिंग करते हुए कहती है कि अरे मेरे हाथ तो काफी ज्यादा रफ है, और तो और क्या होगा अगर बच्ची को मैं ठीक से संभाल ना पाऊँ तो? ये सुनकर लिली नर्स की तरफ देखती है और नर्स इशारा करके लिली को बच्चे को गिरा देने को कहता है। और नर्स की बात मानकर लिली अपने बच्चे को नीचे गिरा देती है। और ये देखते ही नर्स नाटक करना स्टार्ट कर देता है और वो सबको चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि जरा ये देखिए, ये कितनी बुरी मदर इन लॉ है जो अपनी ग्रैंड डॉटर को इस तरह से गिरा रही है। इन लोगों का इतना नाटक देखकर मिस नोबा अपने मन में सोचती है कि एक जानवर भी अपने बच्चों को इस तरह से हर्ट नहीं करता जिस तरह से तुम लोग कर रहे हो, बस कुछ पैसों के लिए। सच में तुम सब एक मॉन्स्टर हो। ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच लिली नाटक करते हुए साइन लैंग्वेज में कहती है कि मॉम, आप मेरी बेबी को इस तरह से हर्ट क्यों कर रहे हो? हाँ। और लिली की सारी बातें सुनकर नर्स भी आंख में घी डालने का काम करता है और वो मिस नोबा को बुरा भला बोल रहा होता है। और लिली और नर्स की सारी बातें सुनकर वहाँ पे रुके हुए सारे लोग मिस नोबा को बुरा भला बोल रहे होते हैं। और ये सारी बातें सुनकर नर्स को काफी अच्छा लग रहा होता है। नर्स को इतनी स्माइल करते हुए देखकर मिस नोबा गुस्से में उठती है और उससे कहती है कि नर्स जाओ काओ, इन कुछ दिनों से तुम खाली मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जा रहे हो, और अब जब तुम्हारे ये सब करने के बाद भी पेट नहीं भरा तो तुम अब ये बातें फैला रहे हो कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को हर्ट कर रही हूँ। वो सारी बातें नर्स को बोल ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि ये जो भी कह रही है वो सब झूठ है। मुझे नहीं पता ये क्यों बार बार मेरे बच्चे को हर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सारी बातें सुनकर मिस नोवा अपने मन में सोचती है कि चलो तीसरी नौकरी भी आ गई, चलो अच्छा ही है, इन तीनों को साथ में पकड़ लेंगे। फिर मिस नोवा अपने बेटे को देखती है और उसे कहती है कि बड़ी मुश्किलों से मैंने तुम्हें पाला पोसा और अब तुम मुझे इस तरह से रीपे कर रहे हो। ये सुनकर मिस नोवा का बेटा कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस मॉम हो, वो तो सबको पता चलना ही चाहिए ना। फिर मिस नोवा का बेटा कहता है कि आप लोग मेरी मॉम की बातों को सुनकर उनकी बातों में मत आना। मेरी मॉम काफी ज्यादा चालाक औरत है। आप लोगों को पता है पहले मेरी बीवी का मिसकैरेज क्यों हुआ था? क्योंकि मेरी मॉम को लगा मेरी बीवी के पेट में लड़की है, इसलिए इसलिए उन्होंने हमारे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। उसके बाद फिर जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई, उसने एक बच्ची को जन्म दिया, तब फिर से मेरी मॉम इस बच्ची के साथ वैसा ही करना चाहती जैसा उन्होंने मेरे पहले बच्चे के साथ किया। और ये सुनकर नस भी आग में घी डालने का काम करता है और वो मिस नोवा के खिलाफ ही बोलता है। और ये सारी बातें सुनकर वो सारे लोग मिस नोवा को काफी सारी बातें सुना रहे होते हैं। इन लोगों की इतनी बकवास बातें सुनने के बाद मिस नोवा कहती है कि फुजियान, तुम एक आउटसाइडर के साथ मिलकर अपनी मॉम को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर वो बस अपनी मॉम को देखता है और उसकी मॉम फिर कहती है कि जिस बच्चे के बारे में तुम इतना कह रहे हो, क्या तुम श्योर हो कि वो बच्चा तुम्हारा ही है? ये सुनकर लिली शॉक हो जाती है और नर्स कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है? वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच मिस नोबा कहती है कि नर्स जाओ काओ, ये बच्ची मेरे बेटे का नहीं है, क्योंकि ये बच्ची तो तुम्हारी है। क्यों, सही कहा ना? ये सुनकर तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं और वो नर्स अपने मन में सोचता है कि ये बात इन्हें कैसे पता चली। फिर वो नाटक करते हुए कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे तो मिस लिली के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता था, इसलिए मैं उनकी थोड़ी केयर करता था। इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं, और तो और हम दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है। ये सुनकर मिस नोवा लिली से कहती है कि लिली, आर यू श्योर कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते? मिस नोवा की सारी बातें सुनकर लिली नाटक करते हुए अपने हस्बैंड से कहती है कि हनी देखो ना, मदर इन लॉ मुझे किस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आप मेरी बेइज्जती करते हो, वो बात तो ठीक है, पर आप मेरी वाइफ की और मेरे बच्चे की बेइज्जती नहीं कर सकते। अपने बेटे की ये सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि ओ, ऐसा लगता है कि तुम दोनों का बॉन्ड कुछ ज्यादा ही खास है। फिर मिस नोबा का बेटा कहता है कि हाँ, हम दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है, अब ऐसे ही हमारे बॉन्ड को नहीं तोड़ सकती। अपनी बेटी की सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा अपने बेटे से कहती है कि अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी वाइफ को ये पता है कि तुम्हारे ऊपर 1 मिलियन का कर्जा है? ये सुनकर तो शौक हो जाता है और वो कुछ कह नहीं पाता। और ये बात सुनकर तो लिली भी शौक हो जाती है।
और बाकी लोग भी कहने लग जाते हैं, क्या 1 बिलियन का कर्जा? फिर मिस नोबा का बेटा अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, मैं एक अच्छी कंपनी का मैनेजर हूँ, तो फिर मैं इतना कर्जा क्यों लूँ? ये सुनकर मिस नोबा अपने बेटे को देखती है और स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम इतने कर्जे में कैसे हो सकते हो। ये कहने के बाद वो सारे सबूत निकाल कर सबको दिखाने लग जाती है। ये देखकर तो वो शॉकी हो जाता है कि ये सारे सबूत उसकी मॉम के पास कैसे आए। फिर वो कुछ कह नहीं पाता। फिर मिस नोवा अपने बेटे और डॉटर इन लॉ और इस नर्स की सारी चालों के बारे में सबको बता देती है। फिर वो अपने बेटे को देखती है और उससे कहती है कि तुम मुझे फंसाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते थे ना। ये सुनकर वो कहता है कि ये सब आप क्या कह रही हो मॉम, और ये आपको कहाँ से मिला? ये कहते हुए उस पेपर को लेने वाला होता है, बट मिस नोबा उसे उस पेपर को लेने नहीं देती। फिर मिस नोबा अपने बेटे से कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है बेटा, अगर मुझसे तुम्हें पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ तो है ना, जो तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी हेल्प करेगी, क्योंकि तुम दोनों का बॉन्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों है ना? ये सुनकर वो अपनी वाइफ से कहता है, हनी तुम मेरी हेल्प करोगी ना, और ऐसे भी हमें तो आगे अपने बच्चे को भी पालना है, वो भी साथ में, क्यों है ना? ये सुनकर लिली उसे कुछ कह नहीं पाती। वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसे इस तरह से करते हुए देखकर वो कहता है कि हनी कुछ तो बोलो। उसकी सारी बातें सुनकर भी लिली उसे कुछ जवाब नहीं देती। ये देखकर वो कहता है कि हनी तुम क्या मुझे छोड़ दोगी? ये सुनकर नर्स कहता है कि मिस्टर फू, आप एक मर्द होकर अपनी वाइफ और अपनी डॉटर से अपने कर्जे को चुकाने के लिए उनसे कैसे पैसे मांग सकते हो? ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हे तुम एक आउटसाइडर हो तो आउटसाइडर बनकर रहो, ठीक है ना, तुम हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो? ये सुनकर मिस नोबा अपने बेटे से कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है जो तुम ये समझ सको कि अब तक ये लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे, और तो और तुम जिसे अब तक अपना बच्चा संभाल के पाल रहे थे वो मिस्टर जाओ काओ का बच्चा है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या, ये क्या बकवास करी हो आप मॉम, न जाओ काओ और लिली एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो फिर ये बच्चा उनका कैसे हो सकता है? और ये सुनते ही न चाओ का भी बोलता है, मिस नोबा आप ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं बस आपकी डॉटर इन लॉ का इसलिए केयर करता था क्योंकि मुझे उन पर दया आती थी, उसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है। फिर भी आप झूठी अफवाह फैलाई जा रही हो, क्या आपको पता नहीं किसी के खिलाफ झूठी बातें फैलाना ये एक क्राइम है? न चाओकाओ की ये बात सुनकर मिस नोवा कहती है कि ऑफ कोर्स आई नो, बट अभी जो मैं बोल रही हूँ वो तो सब सच है ना, तुम और लिली एक दूसरे को अनाथ आश्रम से जानते हो, क्यों सही कहा ना? ये सुनते ये दोनों शॉक हो जाते हैं और इनकी बोलती बंद हो जाती है। और मिस नोबो का बेटा कहता है कि क्या? फिर लिली नाटक करते हुए कहती है कि नहीं मैं सच में इसे नहीं जानती, मदर इन लॉ झूठ बोल रही है। लिली की सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा कहती है लिली से, लिली मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रही हूँ, तो तुम सच सच बोलो कि तुम इस नजाओ काऊ को जानती हो क्या नहीं? अपनी मदर इन लॉ की ये बात सुनकर लिली तो कुछ नहीं कह पाती, वो चुप हो जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। और ये देखकर मिस नोबा कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब तो मुझे सबको सबूत दिखाना ही पड़ेगा। ये कहते ही वो अपने बैग से लिली और नस की खींची हुई फोटो सबको दिखाने लग जाती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर मिस नोबा इन दोनों के बारे में सबको सारी बातें बता देती है कि इन दोनों ने प्लानिंग कर कर उनके बेटे को फंसाया, उसके बाद ये तीनों मिलकर मिस नोबा को फंसाकर उनके पैसे लूटना चाहते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद लोग इन दोनों को बुरा भला बोल रहे होते हैं और लोग तो ये भी कह रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा स्टूपिड है जो दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझ के पाल रहा था इतने दिनों से। लोगों की सारी बातें सुनने के बाद तो इसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी फोटोज फेक है, क्यों हनी बताओ ना। पर लिली तो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कुछ कह ही नहीं पाती। फिर वो नस कहता है कि अरे ये फोटो फेक है, हम लोग सच में एक दूसरे को नहीं जानते। नस की बात सुनकर मिस नोवा कहती है कि अच्छा फोटोज फेक है, तो फिर ठीक है, अब तो फिर डीएनए रिपोर्ट देखते हैं। फिर मिस नोवा अपने पास से डीएनए रिपोर्ट निकालती है और वो कहती है कि इस डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तो तुम और लिली इस बच्चे की माँ बाप हो। मिस्टर जाओकाओ अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? और ये सब सुनकर तो नस बेहोशी होने वाला होता है। फिर लोग नस जाओकाओ को और लिली को बातें सुनाने लग जाते हैं। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद इसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है ये कहते हुए वो उस बच्ची को उठाता है और भागते हुए उसे टेरिस के ऊपर ले जाता है। और उसे ऐसा करते हुए देखकर सब लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और उसे रोकते हैं, पर वो किसी का नहीं सुनता। वो कहता है कि कोई भी मेरे पास आया तो मैं इस बच्ची को फेंक दूंगा।
ये सुनकर लिली उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता है। और नर्स जाओ का तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे बातें सुनाने लग जाता है। फिर मिस नोवा अपने बेटे को बातों में बहलाकर नीचे उतार लेती है, और वो जैसे ही नीचे उतरता है वैसे ही पुलिस उसे पकड़ लेती है, और उसके साथ साथ उस नर्स और लिली को भी, क्योंकि वो तीनों मिस नोवा को फंसाकर उनके पैसे लूटने वाले थे। इसलिए पुलिस उन्हें वहां से ले जाती है, और वहाँ पर बस मिस नोबा उस बच्ची के साथ खड़ी रह जाती है। फिर ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं। फिर हम मिस नोबा को देखते हैं, जो अभी तक उस बच्ची के साथ रह रही होती है। फिर वो बच्ची स्कूल से आ जाती है और वो कहती है कि ग्रैंड माँ, मैं स्कूल से आ गई। ये सुनकर मिस नोबा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि आओ बेटा, खा लो, फिर हम तुम्हारे पापा को लेने जाएंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर मिस नोबा अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलती है कि बेटा, अगर तुम अपनी लाइफ में कभी गलती करती हो तो तुम उसे मान लिया करो, ना कि उस गलती को छुपाने के लिए तुम और एक गलती करो। यह सुनकर वो बच्ची कहती है कि हाँ, ये बात तो मुझे पता है। ये सुनकर मिस नोबा खुश हो जाती है, और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बाय बाय।